हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम विवेक। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, आज हम लोग जिससे लास्ट जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब टॉपिक को कवर कर लिया था। आज से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से गॉस थ्योरम को पढ़ने वाले हैं और गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन है उनको करेंगे, और वो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फटाफट समझते हैं। गॉस थ्योरम को समझने से पहले ना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी समझने से पहले एक वर्ड है छोटा सा, एरिया वेक्टर। तो उसको समझते हैं कि ये एरिया वेक्टर क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एरिया वेक्टर एक ऐसा एरिया जिसका मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। वेक्टर तो हम उसी को बोलते हैं ना जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो। वेरी गुड। तो एक ऐसा एरिया जिसका मैग्नीट्यूड भी है और वेक्टर भी है, उसको हम लोग क्या कंसीडर करने वाले हैं, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है बेसिकली। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एरिया वेक्टर को क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, अब किसी भी सरफेस पे एरिया वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं उस चीज को हम फाइंड आउट करते हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है ना, वो हमेशा आउटवर्ड होता है किसी भी सरफेस से, या परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक ये कोई सरफेस है, इस पे मुझे एरिया वेक्टर को ड्रॉ करना है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर हमेशा किधर होता है, परपेंडिकुलर होता है, हमेशा इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात करूँ, जैसे सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, ये मेरा कोई एक सिलेंडर हो गया, एक रफली सिलेंडर बना लेते हैं। अब मैंने बोला है कि इसमें मुझे एरिया वेक्टर को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे टोटल 3 सरफेसेस है, दैट इज सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3। सरफेस 1 क्या है, ये पूरा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूरा सरफेस 2 और ये सरफेस 3। इस पे मुझे क्या ड्रॉ करना है, एरिया वेक्टर। तो मान लीजिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो एरिया वेक्टर में से क्या होता है, सरफेस के आउटवर्ड जाता है। तो ये देखिए, यह परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, तो ये रहा। ठीक है, वैसे अगर इस सरफेस पे ड्रॉ करना है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं एरिया वेक्टर को अलग अलग केसेस पे ड्रॉ कर सकता हूं। एक क्यूब भी ले लेते हैं समझने के लिए फटाफट से, ताकि और थोड़ा समझ में आ जाए हम लोगों को कि क्यूब के केस में हम लोगों को कैसे इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए ये मेरा क्यूब हो गया। अब मुझे इस पे एरिया वेक्टर देखना, तो आपको दिख रहा होगा इस क्यूब में टोटल 6 फेजेस है। एक ये फेज किसी भी क्यूब का आपको तो पता ही है, जैसे मैं इसको एग्ज्यूम कर लेता हूं कि एक फेज ये, एक इसका पीछे वाला फेज 2, एक ये साइड से 3, 4, 5, 6। तो कितने फेजेस है टोटल, हमारे 6 फेजेस है। तो इस पे अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो हमेशा कैसे होगा, आउटवर्ड टू द सरफेस। तो इस सरफेस के आउटवर्ड, इस सरफेस के आउटवर्ड, सिमिलर इस सरफेस के आउटवर्ड और इसके नीचे। ठीक है, एक इस सरफेस के आगे निकला होगा इस तरीके से, और एक इसके पीछे निकला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बता सकते हैं कि एरिया वेक्टर कभी भी ड्रॉ करना हो तो आप उसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप एरिया वेक्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस या नॉर्मल टू द सरफेस, और आप एक और बोल सकते हैं आउटवर्ड होगा सरफेस से हमेशा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, एरिया वेक्टर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं फटाफट कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आप क्या समझते हैं और इसको कैसे हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस, क्रॉसिंग द सरफेस। ठीक है, डेफिनेशन आपको हर जगह मिल जाएगा। मैं आपको क्या पूरा कंसेप्ट समझाना चाहता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए, उसको प्रैक्टिकली आप समझ पाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस। कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई ये सरफेस है, ठीक है, मेरे पास ये कोई सरफेस है, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको हम क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या फिर बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करना कि कितना कोई सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लीजिए मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से गुजरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गुजरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गुजरी, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और एक और तरीके में बोल सकते हैं कि ये सरफेस अपने अंदर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंटरसेप्ट कर पा रहा है।
ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ फील्ड इंटरसेप्ट बाय दिस सरफेस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डोनेट करते हैं फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई ई। फाई ई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ना मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा आने वाले चैप्टर में, उसको हम फाई बी से डिनोट करेंगे, तो ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाने वाला है, ध्यान से देखिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज ई ए एंड कॉस थीटा। बहुत अच्छे से समझना है, ई ए कॉस थीटा। अब ये ए क्या है, थीटा क्या है, इन सब चीजों को हमें समझना है अच्छे तरीके से। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई ये सरफेस है, ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, ये कोई सरफेस है, चलिए एक अच्छे से और डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि थीटा को कैसे समझेंगे आप और थीटा को कैसे आप कंसीडर करोगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि लेट अस अज्यूम मेरे पास ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, एक क्यूब का एक छोटा सा पोर्शन बनाया है मैंने, और मैंने बोला यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से क्या हो रही है, हमारी क्रॉस हो रही है, और हमको इस पे तो सबसे पहले ये सरफेस है, कोई भी प्लेन सरफेस, यही ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे कोई मेरा प्लेन सरफेस है, तो इस पे अगर मेरे को बनाना हो एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर कैसे होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी सरफेस कैसी, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि चलो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे अपना एक ये रहा, ये मेरा मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो जाएगा मेरा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किससे डिपेंड करते हैं, एन यूनिट, ये क्या होता है, एन कैप। ठीक है, तो इससे हम डिनोट कर रहे हैं एरिया वेक्टर को। अब एरिया वेक्टर तो इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये कितना डिग्री बनाता हुआ जा रहा है, 90 डिग्री बनाता हुआ जा रहा है। अब मुझे समझना है यहाँ पे कि बताइए कि ये थीटा जो एंगल होता है वो एंगल किसके बीच का होता है, तो जो थीटा होता है ना उसको बड़े आसानी से समझिए, थीटा इज अ एंगल बिटवीन, थीटा जो होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इस चीज को आपको समझ के रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूरी नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर निकले, वो तो किसी भी एंगल पे निकल सकती है। जैसे मैंने बोला कि ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो निकल रही है 30 डिग्री सरफेस से बनाते हुए, कितनी निकल रही है, 30 डिग्री मान लिया मैंने, और मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, ये तो एन वेक्टर मेरा यहाँ निकला है, एन वेक्टर मेरा ऐसे भी निकल सकता है, ये रहा मेरा एन वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि बताइए यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इस क्वेश्चन में मैं बोलूं कि थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो थीटा की वैल्यू अब 30 डिग्री मत लेना, 30 डिग्री किसका एंगल है, ये तो एंगल है कि सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रही है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें एंगल लेना है किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना रहा, ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि ये पूरा तो 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मेरा नॉर्मल वेक्टर एन, तो इनके बीच कितना होगा, 60 डिग्री। समझ रहे हैं इस चीज को, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो थीटा कितना निकल के आना है, 60 डिग्री निकल के आना है। इस चीज को समझते हैं, एक बार और समझा रहा हूं, जो थीटा होगा वो एंगल किसके बीच का होने वाला है, वो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर, जो एरिया वेक्टर निकल रहा है। मैंने जानबूझ के 30 डिग्री बनाया था, इसको एक बार और बना देता हूं आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई भी ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे ऐसे बहुत सारी, ये मेरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने बोला इस पे मैंने एक ड्रॉ किया अपना एरिया वेक्टर, क्या ड्रॉ किया, एरिया वेक्टर। ये एंगल कितना बना रही थी, 30 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ 30 डिग्री का बना रही थी। अब मुझे थीटा लेना है, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, ई ए कॉस थीटा। अब ये थीटा लेना है, अब ये थीटा क्या होता है, तो इस थीटा ये वाला नहीं होता, इस थीटा, ये जो थीटा की बात कर रहे हैं वो ये 30 डिग्री नहीं होगा, वो थीटा किसके बीच का होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर तो ये रहा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना बना रहा होगा, तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बहुत सारी गुजर रही है, यहाँ पे गुजर रही होगी कोई जो 30 डिग्री पे गुजर रही होगी, तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कितना है, 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री पे गुजर रही है। तो हमें जो एंगल का ध्यान रखना है वो हमेशा इस चीज़ को नोट करके रखना है।
ठीक है। तो आई होप ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्लियर होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कि फाई ई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कि कॉस थीटा कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये था हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी कहानी। दूसरी चीज समझते हैं फटाफट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या कहानी और होती है। तो उसको समझने के लिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको क्या ध्यान रखना है? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है? एरिया। कौन सा एरिया लेना है? हमेशा एरिया वेक्टर लेना है जिसका डायरेक्शन हो, और डायरेक्शन कैसे होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जान चुके हैं ना, अब तो हम लोग गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे, और गॉस थ्योरम में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिससे आपके सारे क्वेश्चंस हो पाए और कहीं भी क्वेश्चंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आप एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान सकें, और एरिया वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या कहानी होती है, और जो एंगल थीटा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फटाफट, और उसमें हम लोग कंसीडर करते हैं गॉस लॉ को।